गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। होप यू मस्ट बी फाइन। जैसा कि आपको पता चला होगा कल कि लॉकडाउन का फिर एक्सटेंशन हो गया। 3 तारीख से बढ़कर अब ये 17 तारीख तक पहुंच गया है। बट वी शुड टेक दिस एक्सटेंशन पॉजिटिवली। ये हमारे देश के हित में है, हमारे सोसाइटी के हित में है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप स्टूडेंट्स के लिए जो मैं बताना चाहूँगा कि दिस इज़ ए फिज़िकल लॉकडाउन, नॉट द मेंटल लॉकडाउन। इसीलिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और घर के कोजी एटमॉस्फेयर में अपने तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। दिस इज़ द बेस्ट टाइम विच कैन बी इन्वेस्टेड टू रीप maximum benefits. This is my sincere suggestion to you. So जो भी टाइम आपको घर पे मिलता है अपने को इंगेज रखिए अपने स्टडीज़ में, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में। मेरा गाइडेंस और मेरा मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूँ कि रोज़ 2 वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। एक तो द हिंदू का एडिटोरियल होता है जो कि काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप उसको देखते होंगे तो उसमें बहुत से स्टेज में होता है, वर्ड मीनिंग भी उसमें रहता है। आज से मैंने डिसाइड किया है, हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो एडिटोरियल वाले में जिनका उतना इंटरेस्ट नहीं रहता हो और आप शायद उस वीडियो को मेरे नहीं देखते होंगे। तो उनके बेनिफिट के लिए मैंने क्या किया है कि उसमें जो अपलोड करता हूँ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, उसको आज से इस वाले वीडियो में भी डाल दिया जाएगा। और मेरे हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, जैसे आज बहुत अच्छा एडिटोरियल था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, तो 54 वर्ड्स आर देयर। अगर इसको आप देखते हैं, इसको लर्न कर लेते हैं, तो सोचिए आज 54 वर्ड्स ये होंगे। और अभी हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स वाले, तो 25 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। ऑल टुगेदर यू आर गोइंग टू लर्न एज मेनी एज 79 वर्ड्स टुडे। तो एक दिन में अगर कोई इतना वर्ड सीख लेता है तो मुझे तो लगता है कि कुछ ही समय में आप लोग वर्ड के मास्टर हो जाएंगे, है कि नहीं? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बेनिफिट के लिए मैंने आज से ये शुरू किया है। होप यू विल गेट मैक्सिमम एडवांटेज आउट ऑफ दिस। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, द एक्सरसाइज वोकेबलरी एंटोनिम्स। एसएससी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कल भी मैंने किए थे 5 क्वेश्चंस, आज फिर 5 क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा हाउ टू डू इट और वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं। पहला वर्ड है इसमें प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी काम को कल पर टालना, परसों पर टालना। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रोक्रास्टिनेट। कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स के बारे में भी, वो भी बहुत यूज़फुल होता है कभी कभी इस एक्सरसाइज को करने में। बट ज़्यादातर ये जो क्वेश्चंस आते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ टू असेस योर वर्ड पावर। तो ज़्यादातर ये वर्ड मीनिंग पर ही बेस्ड होते हैं। प्रोक्रास्टिनेट जो मेन वर्ड है, इसका मतलब हुआ आज के काम को कल पर टालना। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट एक नाउन भी है एंड इफ़ इट इज़ यूज्ड एज ए नाउन तब इसका मीनिंग होता है प्रयोग, और अगर वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो प्रयोग करना। ठीक है, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये वर्ब के रूप में दिया हुआ है, प्रयोग करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मीन्स किसी काम में तेज़ी लाना। सपोज़ आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में आपका कोई काम फंसा हुआ है और आपकी फ़ाइल वहाँ पे मूव नहीं हो रही है। 2 बार 3 बार 4 बार आप ऑफिस के चक्कर काटते हैं, फिर ऑफिस के बॉस से मिल के बोलते हैं कि सर काइंडली एक्सपेडाइट माय केस, मेरे केस में तेज़ी लाइए। तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एक्सपेडाइट। ये वर्ब है। एक्सक्लूड का मतलब होता है ये इंक्लूड का अपोजिट वर्ड है। इंक्लूड का मतलब शामिल करना और एक्सक्लूड का मतलब होता है हटा देना। जैसे इस आइटम को इस लिस्ट में से एक्सक्लूड कर दो। और प्रोपेगेट एक वर्ड है। प्रोपेगेट का मतलब होता है प्रचार करना।
जैसे अपने धर्म का प्रचार करना, अपने मत का प्रचार करना, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। ही इज़ ट्राइंग टू प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो नाउ यू हैव कम टू नो द मीनिंग ऑफ ऑल द 5 वर्ड्स। अब आपके हिसाब से बताइए कि प्रोक्रेस्टिनेट का अपोजिट वर्ड क्या होगा। यहाँ पे होगा बी, एक्सपेडाइट। सो द आंसर इज बी। एनी डाउट्स? देन सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, वो मेन वर्ड इसमें दिया हुआ है ससेप्टेबल। ससेप्टेबल वैसे व्यक्ति या वैसे चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिस पे जोखिम होता है, खतरा होता है। जैसे इसके लिए दूसरा वर्ड है वल्नरेबल, भी इसके लिए दूसरा वर्ड है। कमज़ोर के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ससेप्टेबल। ये एक एडजेक्टिव है और नीचे के जो वर्ड्स हैं चारों वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव ही दिए गए हैं। तो मीनिंग के हिसाब से यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना होगा। इसमें ए है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स अतुल्य, जिस पर विश्वास न किया जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इनक्रेडिबल। जैसे कपिल देव ने 1983 वाले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में 175 नॉट आउट की एक शानदार पारी खेली थी। पेपर में दूसरे दिन निकला था इनक्रेडिबल नॉक बाय कपिल देव। तो ये वर्ड बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। नेक्स्ट इज इम्यून। इम्यून मीन्स जिस पे खतरा ना हो, जो खतरे से प्रूफ हो, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इम्यून। जैसे अभी कहा जा रहा है कोरोना वायरस के केस में कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, इफ़ योर इम्यून सिस्टम इज़ परफेक्ट, तब आप पर इसका असर नहीं होगा। नेक्स्ट इज प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल मीन्स जिसके बारे में भविष्यवाणी की जा सके, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रेडिक्टेबल। जैसे क्रिकेट के रिजल्ट को प्रेडिक्टेबल नहीं बनाया जा सकता बिकॉज क्रिकेट इज़ हाईली अनप्रेडिक्टेबल गेम। प्रेडिक्टेबल का अपोजिट वर्ड है अनप्रेडिक्टेबल, मतलब जिसके बारे में भविष्यवाणी न की जा सके। अब पांचों वर्ड का मीनिंग आपको पता है, तो डेफिनेटली ससेप्टेबल के लिए अपोजिट वर्ड होगा इम्यून। सो अगेन द आंसर इज बी। देन वी टेक अप द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में फर्स्ट वर्ड इज ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी एक नाउन है, इसका मतलब होता है क्रूरता। जैसे ही शोड ब्रूटैलिटी एंड किल्ड द कपल। मनुष्य के साथ क्रूर व्यवहार, जानवरों के साथ क्रूरता, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ब्रूटैलिटी। नीचे में जो वर्ड्स दिए हुए हैं मर्सी, बेस्टियलिटी, क्रूएलिटी और ह्यूमैनिटी, ये चारों ही वर्ड नाउन है। मीन्स यहाँ पे पांचों वर्ड नाउन है। सो ग्रामर के नॉलेज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वी विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड मीनिंग ओनली। ए जो वर्ड है मर्सी, मर्सी मीन्स दया। बी बेस्टियलिटी, बेस्टियलिटी मीन्स भी होता है क्रूरता। क्रूअल बिहेवियर के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं बेस्टियलिटी। क्रूअलिटी मीन्स तो क्रूरता होता ही है। तो यहाँ पे तीन वर्ड्स सेम मीनिंग वाले हैं, ब्रूटैलिटी, बेस्टियलिटी एंड क्रूअलिटी। और फिर है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता। करेक्ट। सो अब पांचों वर्ड का मीनिंग पता है। बेस्टियलिटी और क्रूअलिटी तो सेम वर्ड है, इसीलिए ये मेरे आंसर्स नहीं होंगे। नाउ वी हैव टू डिसाइड बिटवीन ए एंड डी, मर्सी होगा या ह्यूमैनिटी होगा। तो चूंकि ब्रूटैलिटी मीन्स क्रूरता होता है और क्रूरता का अपोजिट वर्ड मानवता है, इसीलिए ह्यूमैनिटी इज ए बेटर ऑप्शन। सो द आंसर इज डी। मर्सी मीन्स दया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रेलिंक्विश। रेलिंक्विश एक वर्ब है, इसका मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। जैसे राजा राम ने राजगद्दी त्याग दी, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं रेलिंक्विश। नीचे के जो वर्ड्स हैं रीइंस्टेट, डिस्प्लेस, रिक्लेम और रिटेन, ये चारों के चारों ही वर्ब हैं।
यानी कि यहाँ पर भी पांचों वर्ड वर्ब है। रीइंस्टेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनः नॉर्मलाइज करना या अपने पूर्व स्थिति में ला देना। जैसे उसको सस्पेंड कर दिया गया था बट फिर उसको रीइंस्टेट कर दिया गया, पुनः उसके पुरानी स्थिति में ला दिया गया। सेकेंड वर्ड इज डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, विस्थापित कर देना। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डिस्प्लेस। नेक्स्ट है रिक्लेम। रिक्लेम मीन्स खोई हुई चीज़ अगर फिर से वापस मिल जाए तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रिक्लेम। सपोज किसी का प्लॉट ऑफ लैंड है और उसको किसी बदमाश ने ग्रैब कर लिया और कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा फिर ज़मीन उसको मिल गई, तो हम कहेंगे कि ही रिक्लेम्ड हिज लॉस्ट प्लॉट ऑफ लैंड। वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और फिर एक वर्ड है रिटेन। रिटेन वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था कल भी शायद। रिटेन मीन्स होता है किसी चीज़ को पुनः प्राप्त बनाए रखना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रिटेन। जैसे इंग्लैंड इज़ द वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ क्रिकेट। उसके पास वर्ल्ड कप है, प्रूडेंशियल कप इंग्लैंड के पास है। अगर अगले वर्ल्ड कप में भी वो इसे जीतने में कामयाब होती है तो हम लोग कहेंगे इंग्लैंड रिटेन द कप। वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। फिर नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स होता है विरोधाभास। हाँ अच्छा, आंसर इसका टिक करना चाहिए हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 का रिलिंक्विश का अपोजिट वर्ड होगा retain. So the answer is D. Then we come to question number 5, contradiction. Contradiction means विरोधाभास। ये नाउन है और नीचे के जो वर्ड्स हैं वो सब भी नाउन ही है। अपोजिशन इज अ नाउन, एडजस्टमेंट नाउन, कन्फर्मेशन नाउन एंड एग्रीमेंट नाउन। अपोजिशन मीन्स होता है विरोध। कॉन्ट्राडिक्शन और ऑपोजिशन एक मीनिंग के वर्ड्स हैं। एडजस्टमेंट मीन्स होता है समायोजन या अपने आप को एडजस्ट करना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एडजस्टमेंट। नेक्स्ट इज कन्फर्मेशन। किसी चीज़ को निश्चित बना देना, किसी चीज़ की पुष्टि करना। पुष्टि के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कन्फर्मेशन। और लास्ट वर्ड है डी, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स सहमति। अब देखते हैं कि कौन सा मेरा आंसर होगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स होता है विरोध। हमने कोई बात कही, आपने उसको नहीं माना, आपकी उस पर सहमति नहीं है, तो यू कॉन्ट्राडिक्ट मी, उसी से बना हुआ वर्ड है कॉन्ट्राडिक्शन। एंड इफ आई से समथिंग एंड यू एग्री, देन देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्राडिक्शन का अपोजिट वर्ड है एग्रीमेंट। सो द आंसर इज डी। तो ये था आज का 5 क्वेश्चन जो एंटोनिम्स पर बेस्ड था। एसएससी एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा थोड़ा करके अगर हम इसको डेवलप करते हैं, मीनिंग्स को याद रखने की कोशिश करते हैं, तो वी विल फील वेरी कंफर्टेबल व्हाइल टेकिंग एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ओके, तो ये था आज का डिस्कशन। कल फिर हम लोग नए डिस्कशन के साथ आपसे मुखातिब होंगे। टिल देन गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।